हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं बीएड सेकेंड ईयर पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसे आप एक्सपेंड करके अगर लॉन्ग में भी पूछ दिया जाए तो उसे आंसर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला टॉपिक आप देख पा रहे हैं जिसे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग का है डिफ्रेंशिएट बिटवीन नॉलेज एंड बिलीफ। तो इसमें सबसे पहले मैंने देखिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है, ये शॉर्ट के लिए आपका है जो कि एग्जैक्ट आप यही लिख सकते हैं। अगर आपको लॉन्ग में लिखने के लिए आए तो आप इसमें थोड़ा सा कुछ पॉइंट ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए मैंने डिफाइन करने का किया है कोशिश इस टर्म को, नॉलेज और बिलीफ को। नॉलेज एंड बिलीफ आर थिंक टू बी सिमिलर समटाइम बट इन रियलिटी दे आर डिफर टू ईच अदर इन मैनी एस्पेक्ट्स। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि नॉलेज और बिलीफ क्या है, एक ही चीज़ है, लेकिन अगर वास्तविकता में बात करें तो इसमें बहुत सारे अंतर पाए जाते हैं। ठीक है, उसी अंतर को हम लोग यहाँ पे देखेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। देयर आर फॉलोइंग डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड बिलीफ। बेसिस है, आप जब भी डिफ्रेंशिएट करें अपने आंसर में तो आपका पैटर्न इसी तरीक़ा से होना चाहिए। सबसे पहले 3 कॉलम बना ले जिसमें पहले में आपका बेसिस जाएगा, किस बेसिस पे, किस आधार के ऊपर आप इसमें डिफ्रेंशिएट करना चाह रहे हैं। ऊपर में जो 2 टर्म होगा जिस पे आप डिफ्रेंशिएट करना चाह रहे हैं वो नॉलेज और बिलीफ, यहाँ पे मैंने डाल दिया है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे इसका डेफिनेशन डाला है कि अलग अलग डेफिनेशन जो अलग अलग थिंकर दिए हैं, तो इस डेफिनेशन को आप लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में भी इंक्लूड कर सकते हैं। द जस्टिफाइड एंड ट्रू बिलीफ इज कॉल्ड नॉलेज। ठीक है, जे रॉस। ये देखिए ये पॉइंट जो है ना, जे रॉस का डेफिनेशन ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी पूछ दिया जाता है, तो आप इसे थोड़ा सा ध्यान में रखने का कोशिश करिएगा। और अगर बिलीफ का बात करें, द सब्जेक्टिव रिक्वायरमेंट फॉर द नॉलेज आर कॉल्ड बिलीफ। देखिए अगर नॉलेज का मतलब हम लोग हिंदी में देखें तो इसका मतलब होता है ज्ञान, और बिलीफ का मतलब होता है कोई भी सोच। ठीक है, ज्ञान मतलब एक्चुअली है, जस्टिफाइड है, ट्रू है, और सोच इंसान का किसी भी तरह से हो सकता है, मतलब ये झूठा भी है तो आपका सोच चलते आ सकता है। जैसे आदमी का ये सोच है इंडिया में कि अगर बिल्ली रास्ता काट दे तो आपके लिए क्या होता है, अपशकुन होता है, लेकिन यही सोच अमेरिका में अगर जाएँ तो बिल्ली का रास्ता काटना शुभ माना जाता है। तो ये आपका सोच हो गया। लेकिन अगर नॉलेज का बात करें तो ये सब बस क्या है, अफवाहें हैं, भ्रम है, इसमें कोई रियलिटी नहीं है। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज इंफॉर्मेशन ऑफ अवेयरनेस गेन्ड थ्रू एक्सपीरियंस। ठीक है, इसे हम लोग कह सकते हैं कि जो भी हम लोग एक्सपीरियंस से इंफॉर्मेशन गेन किए हैं, गैदर किए हैं, वही हम लोग का क्या होगा, नॉलेज। इट इज़ जस्ट फैमिली हेल्ड ओपिनियन। लेकिन वहीं अगर बात करें हम लोग बिलीफ का, तो ये बस क्या है, एक ओपिनियन है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ डाटा। अगर बात करें डाटा कलेक्शन का तो इट इन्वॉल्व्स कलेक्शन ऑफ डाटा। तो नॉलेज जो होता है वो डाटा को कलेक्ट करके उसके वैलिडिटी को चेक कर करके ही डेवलप किया जाता है कि हाँ ये अगर सच है तब ठीक है। इट डज़ नॉट इन्वॉल्व कलेक्शन ऑफ डाटा। और बिलीफ में कोई भी डाटा कलेक्ट नहीं किया जाता है, ये कही सुनी बातें हैं, लोग उसको सुनते हैं और उस पर विश्वास कर लेते हैं। फेथ, अगर विश्वास का बात करें, इट हैज़ नथिंग टू डू विथ फेथ, इट इज़ जस्ट अबव बिलीफ एंड फेथ। ठीक है, तो नॉलेज का फेथ से, विश्वास से कोई लेना देना नहीं है, ये इन सब चीज़ों से ऊपर होता है। बिलीफ आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द एंड डिपेंडेंट ऑन फेथ। बिलीफ जो होता है डायरेक्टली फेथ के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद फिर देखिए हम लोग का नीचे है काउस। नॉलेज राइज आउट ऑफ द सेल्फ एक्सपीरियंस एंड नेचुरल स्टेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, नेचुरल अगर किसी नॉलेज किसी के अंदर डेवलप कर रहा है तो वो एक्सपीरियंस से होगा और नेचुरल स्टेट से होगा। बिलीफ का अगर बात करें, अराइजेस फ्रॉम, बिलीफ अराइजेस फ्रॉम वाट अनदर हैज़ प्रीच्ड। ठीक है, लोगों की कही सुनी बातें को लोग सुनते हैं और एक बिलीफ बना लेते हैं, है ना। बेसिस, अब इसके आधार का अगर बात करें, नॉलेज हैज़ इट्स बेसिस इन इंटेलेक्ट, बिलीफ इज़ बेस्ड ऑन रिलीजियस फेथ। ठीक है, उसके बाद रिलायबिलिटी का अगर बात करें, ये हम लोग का लास्ट हो जाएगा यहाँ पे। रिलायबिलिटी मतलब भरोसे का अगर बात करें तो नॉलेज इज़ ऑलवेज ट्रू इफ़, देखिए नॉलेज हमेशा क्या होता है, सत्य होता है। इफ़ एनी वन एग्री और नॉट इट नेवर बी चेंज। ठीक है, जैसे हम लोग कह सकते हैं सन जो होता है एक जगह पे फिक्स होता है, और अर्थ के ही जैसे दूसरे सभी प्लैनेट सन के चारों तरफ क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, नॉलेज है। अगर कोई इस बात को माने या ना माने, आप हिस्ट्री में बहुत सारे देखे होंगे कि बहुत सारे लोग का ये कॉन्सेप्ट था कि अर्थ क्या है, मेन सेंटर है, और सन और बाकी सारे प्लैनेट अर्थ के चारों तरफ घूमते हैं। तो अगर कोई इस बात को नहीं माने कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जो सच है वो सच ही रहेगा, उसको कोई बदल नहीं सकता है। बिलीफ इज़ द पर्सनल अंडरस्टैंडिंग अबाउट समथिंग ट्रू और नॉट। बिलीफ का अगर बात करें तो ये किसी एक पर्सन का पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है, वो किस तरह से किसी चीज़ को देखता है वो बिलीफ में आएगा, इसका सच से कोई लेना देना नहीं है। तो आज का हम लोग का यही वीडियो था। मुझे उम्मीद है आपको मेरे वीडियो से मदद मिलेगी।
और इसके मदद से आप अपने एग्ज़ाम में स्कोर कर पाएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों और परिवार के सदस्यों के बीच में शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू सो मच।